हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो उनमें रिलेशन भी आपने पढ़े होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो फर्स्ट तीन लिखे गए हैं, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, सेक और कॉस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। और tan थीटा जो है उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा स्टूडेंट आपको कि अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम साइन 2 थीटा करेंगे तो यहाँ पे कॉसेक 2 थीटा होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम यहाँ इस एक फंक्शन में कुछ भी चेंज करते हैं, दूसरे में तुमको सेम टू सेम वही चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ करते हैं tan 2 थीटा तो अपने आप यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। अगर हम यहाँ करते हैं tan स्क्वायर थीटा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज रिमाइंड दिस, ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। अब आता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए 3 आइडेंटिटीज बनाई गई हैं, इस पर आगे भी हम लोग कौन सी आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं, इनको बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें यहाँ पे स्क्वायर होना जरूरी है, ओके स्टूडेंट। और नेक्स्ट हमारी आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर हमारी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक आइडेंटिटी की प्लस में है और बाकी दोनों नेगेटिव में है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो आइडेंटिटी लिखी गई है इसको और भी फॉर्म में हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि आइडेंटिटी को दूसरे फॉर्म में भी हम लोग यूज करेंगे। तो प्लीज बी careful when you use identities, otherwise you will miss the question. Okay, please, we will discuss some questions for today. See this. Now students, see the first question. Now we will use these identities and trigonometric function to prove this one. Question है, prove that 2 sin theta cos theta minus 1 minus cos theta whole upon 1 minus sin theta plus sin square theta minus cos square theta equals to cot theta। ये प्रूव करना है, यानी हमें लाना है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आना चाहिए। सी हाउ आई विल स्टार्ट दिया लेक्चर हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको? वी कैन टेक कॉमन कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट, नाउ सी इन द डिनोमिनेटर। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा 1 माइनस का साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर प्लस होता तो ये फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ लिखा है माइनस, तो क्यों ना करें हम ये 1 और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको एक साथ ले लें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हमने कर लिया ब्रैकेट में, और बाकी सारे टर्म हमने लिख दिया एज इट इज, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज कॉपीड, कॉस थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, नीचे से ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर का पार्ट तो वही रहा, कॉस थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1, नीचे हो गया ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर नीचे से साइन थीटा कॉमन कर लें तो ये बचेगा 2 साइन थीटा माइनस का 1, और ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। फाइनली हमारा आंसर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आया, जिसका मतलब होता है कॉट थीटा। दिस वे यू हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी होता है, आपको देखना होता है कि यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, और मेन बात यह है कि आरएचएस में क्या है, आरएचएस को देखते हुए अपना आंसर लाना पड़ता है।
तो लाना था cos थीटा किस तरीके से cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाए। अगर आप ये समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। We will discuss some more questions. Please see the video till end and give your likes. Okay, students? Discuss new question. Now see the next question. Prove that sin to power 8 theta minus cos to power 8 theta equals to sin square theta minus cos square theta एक ब्रैकेट में and 1 minus 2 sin square theta cos theta दूसरे ब्रैकेट में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ लगा है माइनस साइन, तो माइनस साइन का फॉर्मूला से बनता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हो कि अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं तो ये आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अगर हम लोग लिखते हैं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 तो ये आता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर हम लोग बच्चों लिखते हैं ए टू पावर 8 और बी टू पावर 8 तो जानते हो क्या आएगा, आपका आएगा ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 और ब्रैकेट में आएगा ए टू पावर 4 माइनस बी टू पावर 4, तो ये आएगा। तो देखिए लास्ट वाला देखिए आप, तो ये ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ गया, एलएचएस लिखा हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा ब्रैकेट में और साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ए की पावर 4 बी की पावर 4 वाला, यानी ये वाला लग रहा है, तो इसको हम फर्दर ब्रेक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाता है आपका, ये तो वही रहेगा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, और ये हमारा फिर से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहां देखिए बच्चों, ये वैल्यू 1 हो जाती है क्योंकि हमने यहां लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बचा और ये बचा। अब हमारे प्रूविंग पार्ट में ये चीज जो लिखी हुई है वो पहले लिखी हुई है, तो बस उसको रीअरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया पहले लिख दिया, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिख दिया मैंने बाद में। अब हमको देखिए इस स्टेप से ये स्टेप लाना है, तो क्या कर सकते हैं देखिए हम लोग यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। देखिए यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस का थीटा का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे। इससे क्या फायदा मिला देखते हैं, इससे बहुत फायदा मिलने वाला है क्योंकि हम बिल्कुल अपने आंसर के नजदीक पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का लिख दिया हम लोगों ने 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके अगेन लिसन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हमने क्या बना दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इसको मैंने कॉपी कर दिया। अगले स्टेप में मेरा आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा दिस वन, और ये हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये तो पता ही है आपको। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितनी आसानी से आ जाता है। खाली ये आइडेंटिटी आपको इस्तेमाल करनी है, ये वाली और ये वाली। इसमें देखिए ये वाली पहले इस्तेमाल हो रही है, फिर आपकी ये वाली इस्तेमाल हो रही है, और जो ये वाली आपकी जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमें आंसर में वही लाना था। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी अदर क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है पहले दो क्वेश्चन से। If cos theta plus sin theta equal to root 2 cos theta, prove that cos theta minus sin theta equal to root 2 sin theta। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे आपको देगा सोल्यूशन का।
तो देखिए अगर हमें इतना दिया हुआ है, इस टर्म से हमको पूरा का पूरा टर्म लाना है, यानी कि एलएचएस आरएचएस को नहीं लेना है, बल्कि हमको पूरे एक क्वेश्चन से पूरा एक आंसर लाना है। तो सी हाउ आई सॉल्व इट। तो क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, ये गिवन है, हमको लिखते हैं गिवन हमारे सामने है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में देखिए तो हमें लाना है √2 साइन थीटा और यहाँ लाना है माइनस साइन। तो ये हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। हमने इसको ऐसे कर लिया। फिर क्या करते हैं हम, वी विल टेक कॉमन। हमने यहाँ से क्या किया, कॉस थीटा कॉमन कर लिया। तो ये कितना बच्चों हो गया, √2 माइनस 1। फिर देखिए जो √2 माइनस 1 लिखा है इसको ले आते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये आपका हो जाता है साइन थीटा अपॉन √2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि नीचे रूट की वैल्यू अगर आती है तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर साइन थीटा को √2 प्लस 1 से इंटू कर देंगे, नीचे वही करेंगे। तो √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 हो जाएगा नीचे भी। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर तो कोई चेंज नहीं है, साइन थीटा, इसको अंदर इंटू कर देते हैं। तो ये आ जाएगा √2 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा पता है आपको, नीचे हमारा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस का 1। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, कॉस थीटा। अब हमारा है √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बस इस साइन थीटा को शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये देखिए हैंस प्रूफ, कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली में लाना क्या है। यहाँ देखा, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ लिखा है माइनस लगा हुआ, यहाँ पर √2 में कॉस आया, यहाँ पे साइन आया है। तो क्यों ना हम ऐसा ट्रिक अपनाएं जिससे कि हमारा आंसर स्मूथली आ जाए। तो कॉस थीटा हमें लगा कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लिया, इसको नीचे ले आ गए, रैशनलाइज कर दिया। सो यदि √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आराम से पूरा का पूरा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द न्यू क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रूव करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो देखिए एक रिलेशन आपको निकालना है ये वाला, जो कि इसके इक्वल होगा। तो आपने यहाँ देखा है कि √ आपका आया है राइट हैंड साइड में, और आपको पता होना चाहिए कि माइनस साइन यहाँ पे दिया है, और यहाँ देखा आपने c स्क्वायर आया है। हर जगह आप देख रहे हो a स्क्वायर b स्क्वायर आया हुआ है। तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर कर दें, जिससे कि हमारा कम से कम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो आ ही जाए। ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी विल से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाता है हमारा a cos थीटा माइनस का b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। गॉट इट, a माइनस b का स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाना है a sin थीटा और यहाँ पे आ रहा है a cos थीटा। तो क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, इसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, ताकि ये टर्म हमारा आ जाए। लेट अस सी। तो a स्क्वायर इसको लिख लिया हम लोगों ने 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये b स्क्वायर लिखा, लिख देंगे 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और ये लिख देंगे माइनस का 2ab साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ये हमने कॉपी कर दी। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो यह आएगा हमारा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारे टर्म आ चुके हैं, तो इनको हम कर लेते हैं एक तरफ और ये वाला टर्म ये वाला टर्म ये वाला टर्म को भेज देते हैं उस साइड में। तो ये हमारा देखिए ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर आया और आया गया माइनस का सी स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमारा आ चुका है और इसको पूरा मैंने उधर भेज दिया। तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का हो गया 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप देखेंगे तो फिर से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन रहा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलेंगे तो यही मिलेगा आपको। और दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये देखिए आपका आ चुका है। अब ले लेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये आ गया विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। यू कैन सी। तो आपने देखा जो आपको आंसर आना था उसको देखिए आप कि उसमें क्या चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन से। तो स्क्वायरिंग कर दी जिससे हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल गया, क्योंकि हमें दिखाई पड़ रहा था। फिर हमने क्या किया, हमें एक साथ में लाना था साइन थीटा, ऊपर कॉस दिया था तो कॉस को चेंज कर लिया, ये साइन को चेंज कर लिया और फिर देखा आप लोगों ने कि आसानी से ये टर्म को एक तरफ ला के आंसर ले आए। ओके, लेट अस डिस्कस न्यू क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मैं आपको सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के करवा रहा हूँ। इफ x इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये एक दे रखी इंफॉर्मेशन। तो प्रूव करना है इसकी हेल्प से 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू आल्सो x। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, तो जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है वो है, यहाँ पे देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है और इसमें जो प्रूविंग पार्ट में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि यहाँ लिखा है न्यूमरेटर में और यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर में। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन में इसका कंजुगेट ले लें और मल्टीप्लाई कर दें ऊपर पीछे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका कंजुगेट क्या हुआ 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेकर ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर आता है नहीं आता। आई थिंक वी हैव आवर आंसर। तो देखिए हमको ये दिया हुआ है x इक्वल टू क्या दिया है 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब क्यों ना हम इसको 1 प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम टू सेम नंबर से। तो इससे क्या फायदा मिलेगा हमको, ऊपर का टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर का टर्म वैसे लिख देंगे हम लोग, लेकिन नीचे के टर्म में फायदा मिलेगा। क्योंकि ये देखिए, तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। 1 प्लस साइन थीटा को आप a मान सकते हो और कॉस थीटा को आप b मान सकते हो। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर वाला टर्म लिख रहने दीजिए 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और नीचे वाले को आप खोल दिए ब्रैकेट। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस का थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर से आ गया वही बात, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना रहा है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का। ओके, तो ये हो गया 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा
और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 1 माइनस का कॉस मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, फिर से साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ओके, तो ऊपर वाले ने कॉपी कर लिया, 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे देखिए अगर हम 2 साइन थीटा यहाँ भी कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, साइन थीटा प्लस 1। तो देखिए 2 से 2 कट गया और ये यहाँ से ये कट गया, तो ये क्या लिखा है देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये भी हमारा आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यू कैन सी, तो हाउ इट इज वेरी इजी। देखिए आपने यहाँ कैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, कॉन्जुगेट लाना जैसे करेंगे नीचे बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आपको दिखाई दे रहा है। इसे खोल देंगे हम लोग ए प्लस बी के स्क्वायर से, फिर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने क्या करा, साइन में कन्वर्ट कर लिया, ये दोनों मिला के प्लस 2 हो गया, कॉमन ले लिया, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दिया, पूरा का पूरा वही देखिए आंसर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इससे देखिए पूरा का पूरा आंसर आ जा रहा है। तो वेरी इजी। नाउ आई विल डिस्कस नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो। प्लीज सी द वीडियो एंड गिव योर डाउट्स। ओके, लेट अस डिस्कस। सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखेंगे आप। प्रूफ दैट करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज मोर देन इक्वल टू 4। इसको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 4 या 4 से हमेशा बड़ी होती है। लेट अस सी। अब क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करा, हमने ले लिया इसका एलएचएस पार्ट, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, ये आप क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे इसके फॉर्म में। देखिए यहां लिखा है सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 है और ये 1 है, ये हो गया 2, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया हम लोगों ने, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, हमको पता है कि टैन थीटा और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये पता है हम लोग को। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 टैन थीटा कॉट थीटा माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, 2 टैन थीटा कॉट थीटा माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। इससे क्या मिलेगा फायदा हमको, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इससे बन रहा है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये मैंने कॉपी कर दिया एज इट इज 2 टैन थीटा कॉट थीटा। ओके स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, ये हो गया 2 और ये तो होल स्क्वायर रहा, टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये भी 2 बन गया, क्योंकि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 2 बचा यहाँ पर, तो ये हो गया 4, और ये क्या लिखा है, टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए बच्चों कि जो ये होल स्क्वायर की वैल्यू है, क्या कभी ये नेगेटिव हो सकती है, नेवर। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होगा। 0 हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होना जरूरी है, दोनों बात। इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको 4 देते हैं, देयरफॉर अगर इसमें हम 4 ऐड कर दें दोनों तरफ, तो 4 प्लस ब्रैकेट में टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अपने आप क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो देखा बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, सेक को और कॉसेक को चेंज कर लिया, ये 1 को 2 कर लिया, इसकी आइडेंटिटी होती है, इसको हम लोगों ने क्या किया, 2ab और 2 प्लस 2ab माइनस 2ab कर दिया, तो बन गया फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको फिर से हम लोगों ने 2 कर दिया, तो टैन थीटा कॉट थीटा 1 होता था। अब ये होल स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 0 से बड़ा होता है,
तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे हम लोग। यहाँ पर ऐसे कर दिया हम लोगों ने मोर देन 0 और इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हमारी जो हो गई यहाँ पर इससे फैक्ट आ गया, और ये 4 इसमें प्लस करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट हमारा 4 से बड़ा प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके स्टूडेंट, हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का नया पार्ट पढ़ेंगे। आई होप यू आर वेरी हैप्पी। ऑल द बेस्ट।